नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। संसद में आज 3 बिल भी सूचीबद्ध है। तो जानेंगे शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन का क्या है आज का एजेंडा। लेकिन सबसे पहले संसद की आज की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद पूछेंगे अहम प्रश्न। 22 दिसंबर तक चलने वाली 17वीं लोकसभा के अंतिम पूर्णकालिक सत्र के दौरान 19 दिनों में होंगी 15 बैठकें। आज लोकसभा में 3 विधेयक विचार एवं पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा रहेगी जारी। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम विधेयकों पर चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर भी होगी चर्चा। और आइए जान लेते हैं कि लोकसभा में आज सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डालते हैं प्रश्नों की सूची पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सांसद रवि किशन देश में कोयला उत्पादन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे पूछेंगे कि देश में कोयले का वर्तमान वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है। साथ ही वे पूछेंगे कि क्या सरकार की देश में आंतरिक कोयला उत्पादन में वृद्धि करने की योजना है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सलेमपुर उत्तर प्रदेश से सांसद रविंदर कुशवाहा कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के उपाय से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार की देश में कोयले के आयात को नियंत्रित करने की योजना है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। बिजनौर उत्तर प्रदेश से सांसद मलूक नागर स्टार्टअप उद्यम से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप्स उद्यमों की पहचान की है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। साथ ही वे पूछेंगे कि क्या देश में पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी स्टार्टअप की पहचान की गई। भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा झारखंड से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे वाणिज्य और उद्योग मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने राज्य के परामर्श से झारखंड सहित देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची तैयार की है और यदि हां तो उसका विवरण क्या है। इसके साथ ही वो ये जानना चाहेंगे कि विगत 3 वर्षों से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में कार्यान्वित की जा रही जिलावार विवरण क्या है। सरकार द्वारा विशेषकर झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, उनका ब्यौरा। झालावाड़ बारां राजस्थान से सांसद दुष्यंत सिंह संचार मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश भर में विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सुलभता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य नीति अपनाई है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके साथ ही वो जानना चाहेंगे कि विकसित होते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के अनुरूप इंटरनेट सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों के साथ किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है। सीतामढ़ी बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार पिंटू उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने हेतु योजना के बारे में सवाल पूछेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने विगत 3 वर्षों के दौरान
उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है, और यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उस योजना के अंतर्गत किए गए व्यय और राज्यवार उसका ब्यौरा क्या है। दादर और नागर हवेली और दमन दीव की सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर स्मार्ट पीडीएस योजना के अंतर्गत हार्डवेयर की खरीद से जुड़ा सवाल पूछेंगी। वे पूछेंगी कि क्या सरकार का वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन की सुनिश्चित आपूर्ति हेतु समेकित आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली अपनाने हेतु राज्यों संघ राज्य क्षेत्र में प्रचालनात्मक आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों में पुराने कंप्यूटर सिस्टम को प्रतिस्थापित करने का विचार अगर है, और अगर है तो उसका ब्यौरा क्या है। जूनागढ़ से सांसद राजेश नारायण भाई चूड़ासमा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से चीनी मिलों की वित्तीय सहायता से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या चीनी विकास निधि के अंतर्गत चीनी मिलों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने की कोई योजना है। इसके साथ ही सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वन नेशन वन कार्ड से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो संबंधित मंत्री से ये पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश में वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू की है। यदि हाँ, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और बिहार सहित देश में कार्ड धारकों की राज्यवार संख्या कितनी है। बिहार से सांसद कौशलेंद्र कुमार का सवाल, अपर्याप्त भंडारण के कारण खाद्यान्नों की बर्बादी से संबंधित होगा। सांसद संबंधित मंत्री से यह सवाल पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा देश में खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडारण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही वो सरकार से ये भी पूछेंगे कि क्या खाद्यान्न भंडारण सुविधा देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन के केवल 57% के लिए उपलब्ध है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। सांसद अशोक महादेव राव नीति का सवाल जिला खनिज प्रतिष्ठान से संबंधित होगा। वो खान मंत्री से ये पूछेंगे कि विगत 3 सालों के दौरान विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान से जनजातीय जिलों विशेषकर महाराष्ट्र में आवंटित धनराशि का राज्य मद और स्थानवार ब्यौरा क्या है। केरल से सांसद बेनी बेहनन रेल मंत्री से ये पूछेंगे कि विभिन्न रेलवे जोनों के तहत कवच सुरक्षा प्रणाली के तहत कुल कितने रेल खंडों और कुल कितनी लंबाई को कवच प्रणाली में सम्मिलित किया गया। कर्नाटक से बीजेपी सांसद उमेश जी जाधव भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशन से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो प्रधानमंत्री से ये जानना चाहेंगे कि साल 2024 और 2025 में नियोजित और प्रक्षेपित किए जाने वाले भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और मिशनों का ब्यौरा क्या है। सांसद एस ज्ञान तिरावियम का सवाल स्टार्टअप इंडिया योजना से जुड़ा होगा। वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री से पूछेंगे कि स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत पंजीकृत स्टार्टअप का ब्यौरा क्या है। विजयवाड़ा से सांसद केसनेनी श्रीनिवास खिलौनों के निर्यात से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि विगत 5 सालों के दौरान भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्यात मूल्य के राज्यवार आंकड़े क्या है। सांसद ढाल सिंह बिसेन 5G से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो सरकार से पूछेंगे कि क्या भारत में 5G सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, और अगर हां, तो उसका ब्यौरा क्या है। और आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा में तीसरे दिन यानी कि आज जो प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाएंगे उसका उत्तर कौन कौन से मंत्रालय और मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल कोयला मंत्रालय से संबंधित होगा। इसका जवाब कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल जो हैं वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़े होंगे। इसका जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। एक सवाल जो है वो संचार मंत्रालय से जुड़ा होगा। इसका जवाब जो है अश्वनी वैष्णव देंगे।
प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल ऐसे हैं जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल देंगे। एक प्रश्न खान मंत्रालय से जुड़ा होगा। इसका जवाब कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान सबसे ज्यादा यानी कि 8 सवाल जो हैं वो रेलवे मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। एक प्रश्न वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल देंगे। और आइए लोकसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की जो सूची है उसके बारे में आपको बताएं। 3 विधेयक जो हैं आज लिस्टेड हैं। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा जारी रहेगी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर भी चर्चा हो सकती है, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अमित शाह देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देंगे। इस विधेयक को 5 दिसंबर को पेश किया गया था। यह विधेयक जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है। विधेयक में दुर्बल या शोषित वर्ग के नाम की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग करने का प्रावधान है, जिसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रोफेशनल संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। वहीं आज सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर भी चर्चा हो सकती है, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अमित शाह देंगे। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। विधेयक में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आरक्षण अधिनियम के तहत शासित होगा। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित किए जाने के लिए चर्चा होगी। ये विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का संशोधन के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आगामी संशोधन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी थी। संसद में आज में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। A bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination of the sitting of the house, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech.
first speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं उन प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न सांसद राकेश सिन्हा का है। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि सामान्य रूप से कई कमजोर जनजातियां और मेघालय में विशेष रूप से न केवल सांस्कृतिक पहचान बल्कि आर्थिक बहिष्कार की समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। उनके अपने मनोवैज्ञानिक इसके कारण हैं, और अगर हाँ तो सामान्य रूप से कई कमजोर जनजातियों की ये समस्या अगर मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से है तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए और उनकी पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए अब तक सरकार के द्वारा क्या पहल की गई है। सांसद अमी यागे ये पूछेंगी कि क्या ये सच है कि पुल ढहने से होने वाली दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। यदि हां तो देश में विशेषकर गुजरात में पुल गिरने की कुल संख्या कितनी है। पिछले 3 वर्षों का राज्यवार विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करें। सांसद सुमित्रा बाल्मीक ये पूछेंगी कि सीखो और कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण क्या है। इसके साथ ही वो पूछेंगी कि मौजूदा वक्त में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रशिक्षण के लिए जो योजना चलाई जा रही है, कुल पिछले 3 वर्षों के दौरान उस पर कितनी राशि खर्च की गई और अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है इस योजना के जरिए। सांसद विवेक ठाकुर वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रशिक्षण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका ब्यौरा उन्होंने मांगा है कि कुल पिछले 3 वर्षों के दौरान उस पर कितनी राशि खर्च की गई और अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया। सांसद जवाहर सरकार ये पूछेंगे कि वो आधार और विशिष्ट विवरण जिसके तहत मनरेगा की धारा 27 के तहत पश्चिम बंगाल को धनराशि रोक दी गई, क्या सरकार ने निर्देशों के गैर अनुपालन के उदाहरणों और स्तरों की जांच की है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज राज्यसभा में प्रश्न पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के लागू होने के बाद से देश में इसके प्रदर्शन का विवरण क्या है। इसके साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में PMAY-G के फंड उपयोग में साल दर साल क्या वृद्धि हुई है, राज्यवार इसका ब्यौरा क्या है। सांसद राजेंद्र गहलोत राज्यसभा में प्रश्न पूछेंगे कि क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में महिला उद्यमियों की संख्या में राज्यवार वृद्धि विशेष रूप से राजस्थान राज्य में कितनी हुई है। साथ ही देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना या कार्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है। अगर हाँ तो राजस्थान राज्य सहित राज्यवार इसका विवरण क्या है और सरकार ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई विशेष कार्यक्रम शुरू कर रही है। अगर हाँ तो उसका ब्यौरा दें। सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर TP वत्स आज राज्यसभा में पूछेंगे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विकास के साथ ही सुरक्षा जरूरतों को संतुलित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। युवाओं को उग्रवाद से दूर करने के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और अब तक का जो नतीजा है वो क्या रहा। सांसद डॉक्टर मु तंबी दुरै पूछेंगे कि क्या सरकार ने NEP 2020 को लागू किया है, यदि हां तो उसका विवरण क्या है।
निर्धारित लक्ष्य और उसकी प्रतिक्रिया सहित अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और क्या ये सच है कि कुछ राज्यों में इसके कार्यान्वयन का पुरजोर विरोध किया गया। सांसद समीर उरांव आज पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान एनडीआरएफ के जरिए बचाए गए जीवन और संपत्ति की संख्या और एनडीआरएफ के जरिए एसडीआरएफ में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण क्या है। राज्यवार इसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएं। और ये आपको बताते हैं कि इन सवालों का जो जवाब है वो कौन कौन से मंत्री आज देंगे। राज्यसभा में सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। शिक्षा मंत्रालय से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। गृह मंत्रालय से एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय से जुड़ा एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी देंगी। पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। प्रश्नों की सूची में और भी प्रश्न है, जिससे जुड़ा एक प्रश्न है जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जुड़ा है। 2 सवाल इस मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे। ग्रामीण विकास से जुड़ा एक सवाल है, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। प्रश्नों की सूची में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। कार्यक्रम संसद में आज में इतना ही। इसके साथ ही देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, सोमवार से शुक्रवार रात में 9 बजे और हिंदी में 9:30 बजे, अंग्रेजी में सिर्फ संसद टीवी पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कुछ ही पलों में संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।